नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को सभी को पता है क्या कि मध्य प्रदेश में एग्जाम दो संस्थाएं कराती हैं? कौन कौन सी? पहली तो पीईबी है, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी एमपीपीएससी। तो पहले एग्जाम्स के नाम देख लेते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स। आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट है 24 अप्रैल। ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको एमपीपीएससी का? तो एमपीपीएससी एडीपीओ। ठीक, एडीपीओ का एग्जाम भी कौन कराता है? एमपीपीएससी ही कराती है एडीपीओ का एग्जाम भी। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, है ना। तो डीएसपी की पोस्ट आप लोग को सभी को पता है किसमें आती है? एमपीपीएससी में ही आती है। अभी भी एग्जाम एमपीपीएससी ही करा रही, बस क्या है, रेडियो की अलग से पोस्ट आ गई है। ठीक। और क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर। ये क्या है? ये एक टेक्निकल पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है, नॉन टेक में क्या आती है? इसके नॉन टेक में आती है एमपी। ठीक। और क्या दिख रहा है? व्यापम में चलते हैं हम लोग। व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर। सब इंजीनियर भी क्या है? सब इंजीनियर भी एक टेक्निकल पोस्ट है ना। और नॉन टेक में क्या आती है? नॉन टेक में एमपी आता है। हालांकि हाँ, एमपी के साथ साथ और भी चीजें आती है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह भी क्या आता है इसमें? किसमें? सब इंजीनियर में आती है। ठीक है। और देखते हैं और क्या दिख रहा है आपको? एमपी कांस्टेबल। कांस्टेबल्स की एग्जाम चल रही है, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से, है ना। और क्या दिख रहा है आपको? एमपी एसआई नजर आ रहा है। और क्या है? एमपी पीईबी। पीईबी लिख दिया, मतलब क्या कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो व्यापम ही कराती है, पीईबी ही कराती है ना। तो आपका ये कौन सा सीरीज है? ये आपका एमसीक्यू सीरीज है ना। और इसके अलावा आप कौन सी एक और सीरीज आती है? मेरी एक और सीरीज आती है जिसमें कि क्या, मैं आपको पूरे टॉपिक्स लाइन से पढ़ाती हूँ। स्टैटिक वाली सीरीज आती है। कौन सी? एमसीक्यू वाली सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है? कहाँ की बात हो रही है? देश में बात हो रही है कि देश में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में, खनिज मतलब सभी खनिज, किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, टोटल खनिज में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। क्या? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, और ऑप्शन डी पांचवा। तो फटाफट कमेंट करना है, सबको बताना है क्या आंसर होगा इसका। कमेंट कीजिए फटाफट, लाइव चैट में है जो लोग वो क्या आंसर दीजिए फटाफट। आप लोग लिख के आंसर दिया करें, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चौथा। तो खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में हीरा किन स्थानों से प्राप्त होता है? तो मैंने क्या आप लोगों को जब पढ़ाया था खनिज और हीरे वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने ना सिर्फ जिले के नाम बताए थे, मैंने उन जिलों में कहां कहां पे पाया जाता है हीरा, वहां के नाम भी बताए थे। और मैंने बोला था क्या कि इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है ना। कमेंट कीजिए, आंसर बताइए इसका। ऑप्शन ए मझगवा, ऑप्शन बी हिनौता, और ऑप्शन सी अंगोर। तो क्या आंसर होगा इसका? और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब के सब क्या है? हीरे के उत्पादन स्थलों के नाम है। अब मझगावा कहाँ पे है? तो मझगावा कहाँ है आपका? मझगावा आपका सतना में है। ठीक, फिर हिनौता, तो हिनौता कहाँ है आपका? हिनौता आपका पन्ना में आता है। ठीक, अंगोर कहाँ आता है आपका? तो अंगोर कहाँ आता है?
अंगोर आता है आपका छतरपुर में आता है। अच्छा मैंने एक बात बताई है, मैंने छतरपुर का एक और आपको बताया था और बहुत बोला था मैंने कि हीरा उत्पादन क्षेत्र है, नया नया हीरा मिला है, करंट में बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत विवाद हो रहा है। क्या जगह का नाम बताया था मैंने? एक और उत्पादन जगह का नाम बताया था, उत्पादन क्षेत्र का नाम बताया था। जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए एक हिंट और दे देती हूँ, क्या वो भी छतरपुर की जगह है? तो नाम बताइए, क्या नाम है? कौन से जंगल? एक थोड़ा सा और बता दिया मैंने, जंगल का नाम था, कौन सा जंगल था बताइए? बताइए कौन सा जंगल था? बक्सवाहा जंगल। कौन सा जंगल था? बक्सवाहा जंगल। बताया था ना मैंने, छतरपुर में यहाँ पे हीरे के भंडार मिले हैं, करंट में बहुत चल रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के कोयले प्राप्त होते हैं? मतलब कि क्या सर्वाधिक बोला जा रहा है? हर प्रकार के थोड़े बहुत मिलते होंगे या 2-3 प्रकार के थोड़े बहुत मिलते होंगे, है ना? लेकिन जो प्रकार का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है वो बताना है। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था, है ना, कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कितने प्रकार के कोयले होते हैं, है ना? लेकिन क्या है, हम लोग यहाँ पे उसी की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट और ऑप्शन डी पीट। तो क्या आंसर होगा? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए बिटुमिनस। यानी कि क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, टंगस्टन का मुख्य उत्पादन केंद्र है। मतलब कि क्या मुख्यतः टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है, कहां से उत्खनित किया जाता है या कहां से उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी होशंगाबाद और ऑप्शन डी सीधी। तो क्या आंसर होगा इसका? टंगस्टन, है ना? मैंने जगह का नाम भी बताया था। अभी आप क्या आंसर दोगे? पहले मुझे ये सारे के सारे ही जिलों के नाम है, उसके बाद उस स्पेसिफिक जगह का नाम भी आप मुझे लिख के बताओगे कि मैंने कौन सी जगह बताई थी, कि इस जिले की ये जगह मैंने ऐसे बताया था, पूरा बताया था मैंने, और मैंने बोला था पूरा याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होशंगाबाद। होशंगाबाद की कौन सी जगह थी? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि होशंगाबाद की इस जगह पे सबसे ज्यादा टंगस्टन पाया जाता है, मैंने बताया था। और मैं बोली थी पूरा नाम याद रखना है, होशंगाबाद के आगे भी याद रखना है। क्या नाम बताया था मैंने आप लोगों को? आगर गांव बताया था मैंने, नाम आपको बताया था ना, आगर गांव नाम आपको बताया था ना, होशंगाबाद के आगर गांव में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सब में देख रहे हैं कि उनका विकास निगम है। उद्योग पढ़ा तो उद्योग विकास निगम, वन पढ़ा तो वन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, उसी तरह अब क्या है, ये खनिज विकास निगम है। तो इसकी स्थापना कब की? खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1979। तो क्या आंसर होगा इसका? फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1962। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? एस्बेस्टस की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी सिवनी और ऑप्शन डी झाबुआ। तो क्या आंसर होगा इसका? एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश का? बताइए, कमेंट कीजिए, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी झाबुआ। झाबुआ में पाया जाता है ना एस्बेस्टस, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और बताया क्या था हम लोगों ने? कायदे से बकायदे मैप बना के, है ना, और उसमें जहां पे जो खनिज पाया जाता है एक उसका क्या डिजाइन सेट कर लिया अपन ने कि इसमें ये बनाएंगे, इसमें ये बनाएंगे, कि इसमें ये बनाएंगे, सेट कर लिया और क्या किया, सभी को लोकेट किया था। तो अगर टाइम नहीं है या और भी कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, बस फटाक से वो मैप जाके देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सब आपको दिख जाएगा कहाँ पे कौन से खनिज हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस खनिज का मूल नाम क्योलिन है? तो कौन से खनिज का असली नाम क्योलिन है, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको कुछ और बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन ए बैराइट, ऑप्शन बी सिलीमैग्नाइट, ऑप्शन सी चीनी मिट्टी और ऑप्शन डी गेरू। तो किसको बोलते हैं हम लोग क्योलिन साधारण बोलचाल भाषा में? किसको? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी को का रियल नेम क्या है? क्योलिन है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? चीनी मिट्टी बोलते हैं उसको, है ना। आप सभी को पता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम पढ़ा आप लोगों ने, है ना। ये किसका अयस्क है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी डोलोमाइट। तो कोरंडम किसका अयस्क है? बताइए फटाफट आंसर बताइए किसका। जब कोरंडम पढ़ाया था मैंने तो वहां पे ये भी लिखवाया था कि वो किसका अयस्क है। किसका है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का। याद आ रहा है कुछ, है ना। एल्यूमिनियम का रिवीजन नहीं करेंगे तो बिल्कुल भूलेगा। ठीक, तो देखते रहना, जो चीजें पढ़ ली हैं उनको पलट के एक बार देखते ही रहना है। और इसीलिए तो हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर आए। नहीं तो पहले तो क्या प्लान था हमारा कि जो पढ़ाएंगे उसी का शाम को एमसीक्यू ला देंगे। फिर लगा कि क्या आप लोग ना देख चुके, ठीक है, फिर क्या सोचे थोड़े रुक के लाते हैं, थोड़े टाइम से लाते हैं, तो क्या होगा पीछे की चीजें जब भूलने लगोगे आप तो क्या होगा, आ जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू देख के। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो एकमात्र जिला है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भोपाल। तो कौन सा एकमात्र जिला है जहां पे क्या मिलता है? यूरेनियम पाया जाता है। कौन सा है? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, कहां पे यूरेनियम पाया जाता है? ऑप्शन ए शहडोल में पाया जाता है यूरेनियम, है ना। शहडोल में पाया जाता है ना। अपने से भी ये नहीं कि मैं बता दी, पता मैं गलत बता रही हूँ, मान लो पढ़ाया ना आप लोगों ने नोट्स बनाया है, आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पता मैं भूल गई हूं, तो क्या अपना दिमाग भी लगाते रहना है ना, सही आंसर बताना है आप लोगों को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी और सुहागपुर। क्या क्या नाम मिल गया आपको? सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी और सुहागपुर किसके क्षेत्र हैं? ठीक है, क्षेत्र में समानता है, मतलब कि कौन से अयस्क पाए जाते हैं यहां पर। तो कौन से अयस्क पाए जाते हैं? ए, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये खनिज क्षेत्र हैं सारे के सारे, आपको नाम से पता होगा। तो ऑप्शन ए
लौह अयस्क क्षेत्र है, ऑप्शन बी कोयला क्षेत्र है, ऑप्शन सी पेट्रोलियम क्षेत्र है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये, बताइए कौन सा क्षेत्र है ये, किसका क्षेत्र है ये, तो कोयले का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है। क्या क्या, सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी और सुहागपुर। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पूरा डिवाइड करके मध्य भारत का क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र ऐसे करके मैंने पूरा पढ़ाया था, और उसमें मैंने सबके उसके अंदर भी क्या छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनके भी क्षेत्रों के नाम आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या जान जाइए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको। तो अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए, चाहे इस सीरीज की चाहिए या फिर किसकी, या फिर उस वाले सीरीज की, कौन सी जो मैं पढ़ाती हूँ आपको पूरे टॉपिक वाइज एमपी का है ना, तो उसकी सीरीज चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करोगे आप, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको 51 रुपीज का एक पैक दिखेगा। कितने का, 51 रुपीज का आपको एक पैक दिखेगा, जिसमें आपको क्या दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं। कितने, 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं, कितने में, 51 रुपीज में। तो अगर आप ये पैक परचेज करते हो, कौन सा, 51 रुपीज वाला पैक परचेज करते हो, तो आपको 36 प्रीलिम्स टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मेरे सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलने वाले हैं, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, चाहे इस क्लास में पढ़ा रही हूँ, चाहे उस वाली क्लास में पढ़ा रही हूँ जिसमें टॉपिक पढ़ा रही हूँ, सबके ही पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। इवन आपके जो भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब में, जो भी सर या मैम ले रही हूँ क्लास, सब के सब आपको सबके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, यहीं पे आपको सबके पीडीएफ मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ी मेरी चाय आ गई है गर्मा गर्म, तो मैं थोड़ा बीच बीच में पीते पीते आप लोगों से बात कर लूंगी। ठीक, एमसीक्यू डिस्कस करना है, करते रहेंगे अपन, है ना। सुबह से पढ़ा रही हूँ, थक गई हूँ, अब मैं चाय पीना तो बनता है ना। चलिए तो चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्या है, मध्य प्रदेश शासन की प्रथम खनिज नीति कब आई है। तो आप जो जो पढ़े हो सब में आप लोगों ने क्या, एक चीज तो आपने कॉमन क्या पढ़ी है, सब में आपने एक चीज कॉमन पढ़ी है, क्या, विकास निगम उनका। ठीक है, उसी तरह सब में एक चीज और क्या कॉमन पढ़ी है आप लोगों ने, कि उसकी नीति, प्रथम नीति और आखिरी नीति। मैंने बताया था पहली नीति और आखिरी नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी या सबसे न्यू नवीन नीति। तो ठीक, उसी तरह मध्य प्रदेश खनिज नीति की बात कर रहे हैं हम लोग, और कौन सी, प्रथम खनिज नीति की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2002। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कब आई है खनिज नीति, कब आई है प्रथम खनिज नीति कब आई है, ऑप्शन बी 1995, 1995 में आई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है। किसकी बात हो रही है, टिन की बात हो रही है। एक स्पेसिफिक जगह की नाम मैंने स्पेशल मेंशन करके बताया था, और वहां पे आप लोगों को लोकेट करवाया था, याद होगा अगर आप लोगों को। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी मुंडवारा और ऑप्शन डी सिवनी। तो बताइए, कमेंट कीजिए, पहले फटाफट बताइए कहां पे है। कहां पाया जाता है टिन, कहां पाया जाता है, ऑप्शन ए बैतूल में पाया जाता है टिन, है ना, बैतूल में पाया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर
13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मैंने बताया था कि जिस जिस खनिज का मैं स्थान बता रही हूं बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तो या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में होंगे, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका नहीं बताया जा सकता और सबका नहीं बताई हूं, है ना, टॉप 4 का ही बताया जाता है मोस्टली, तो वही मैं बताई हूं। और अगर चलिए 5th 6 मध्य प्रदेश की बात है तो बताया है तो बताया है, ठीक है। चलिए, तो क्या है? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी प्रथम। तो स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी प्रथम स्थान है। स्लेट सबसे ज्यादा कहां होता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कौन सा जिला चूना नगरी के नाम से विख्यात है? मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चूने का बहुत ज्यादा उत्पादन होता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? चूना नगरी रख दिया गया। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए किसे बोला जाता है इन चारों में से? चूना नगरी किस जिले को बोला जाता है? किस जिले को बोला जाता है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कटनी और ऑप्शन डी सिवनी। तो किसे बोला जाता है? चूना नगरी किसे बोला जाता है? ऑप्शन सी कटनी को बोला जाता है चूना नगरी। आपको पता है कि सर्वाधिक चूना का उत्पादन कहां से होता है? कहां से होता है सर्वाधिक चूने का उत्पादन? कटनी के मुडवारा क्षेत्र से होता है। पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं? सबसे ज्यादा चूना पत्थर वहीं पे होता है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है। मध्य प्रदेश का सूरमा उत्पादक जिला है। मतलब कि क्या? एकमात्र जिला है, एक नाम है उसका। जैसे कि किसी खनिज के बारे में पढ़ते हैं, पता चला 3-4 जगह मिल रहा है, तो उसमें बनता है कि चलो यार कंफ्यूज हो गए, है ना, कि उसी के बगल वाला लगा दिया आंसर, फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसके उत्पादन में एक ही जिले का नाम आता है वो बिल्कुल भूलने लायक क्वेश्चन नहीं है। और उसके आगे क्या लग जाता है? वी वी वी, जितने बार वी लगाना हो और आईपी लिख दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमपी लिखते थे ना स्कूल में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लिख दिए वी वी आई पी, ठीक है। आईएमपी जो भी लिखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो वैसे ही हो जाता है, कौन सा? जिसका एकमात्र होता है, ठीक है, एकमात्र जिले में होता है जिसका उत्पादन, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी मंदसौर और ऑप्शन डी भोपाल। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जबलपुर। जबलपुर में होता है सूरमा, है ना। चलिए, मैंने बताया था आपको कि ब्लैक एंड व्हाइट करके याद कर लीजिए। व्हाइट क्या मिलता है? व्हाइट संगमरमर मिलता है। ब्लैक क्या मिलता है? ब्लैक सूरमा मिलता है वहां पे, ठीक। अगर जो लोग मेरी वो वाली क्लास नहीं देखते हैं स्टैटिक वाली, तो कुछ डाउट आ रहा है या कोई बात जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नहीं समझ में आ रही है, तो स्पेसिफिक टॉपिक का देखना है, तब भी जाके आप देख सकते हो। आपको ऊपर ही थंबनेल में टॉपिक के नाम दिख जाएंगे। और नहीं तो पूरे लेक्चर देख लो तो और अच्छी बात और आराम से आपको समझ में आएगी, है ना। चलिए, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किसकी बात की थी कि किसके खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। और अब क्या बोल रही हूं मैं? अब मैं बोल रही हूं कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है, ठीक। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी क्या है? चौथा। तो आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्या आंसर होगा। अति अति सरल क्वेश्चन है ना। अब ये ना बना तो क्या बना? फिर क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी चौथा स्थान, ठीक।
खनिज उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, और कोयला उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। किस स्थान पे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में तो क्या होना चाहिए? सभी के सभी कोयला क्षेत्र के नाम होने चाहिए। तो पहला क्या? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। ठीक, फिर उसके बाद सिंगरौली कोयला क्षेत्र, फिर पाथर खेड़ा होगा, ये खेड़ी नहीं होगा। ठीक, पाथर खेड़ा कोयला क्षेत्र, फिर कान्हन कोयला क्षेत्र। तो बताइए, आंसर बताइए फटाफट। कहाँ बताया था मैंने कि सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पाई जाती है? और आपको पता है सबसे मोटी ना केवल मध्य प्रदेश की, ना केवल इंडिया की, कहाँ की बात हो रही है? एशिया की बात हो रही है। शायद आफ्टर चाइना, चाइना में किसी जगह पे इससे मोटी होती है ना, तो एशिया में शायद दूसरे नंबर पे। अब मैं ये थोड़ा श्योर नहीं हूं, है ना, तो देख लीजिएगा ये कि एशिया में या तो दूसरे नंबर पे है ना सबसे मोटी, या पहले नंबर पे ये है ना, तो एशिया की सबसे मोटी हो जाएगी फिर तो क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए सोहागपुर, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी पाथरखेरा, और ऑप्शन डी कान्हन। क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगरौली, है ना। सिंगरौली में जो कोयले की परत पाई गई है झिंगुरदा के पास, सिंगरौली में भी स्पेसिफिक झिंगुरदा के पास। ठीक, अब ये एग्जैक्टली सिंगरौली में पड़ता नहीं है, बॉर्डर में पड़ता है यूपी के, है ना। कौन सा? झिंगुरदा वाला एरिया, वहां पे है ना। ये जो परत पाई गई है कोयले की वो सबसे मोटी परत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 है। नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई? पहली खनिज नीति आप लोगों ने पढ़ लिया, कब लागू की गई है पहली खनिज नीति? 1995 में। अब किसकी बात हो रही है? नवीनतम की। मैं बताई हूं दो ही इंपॉर्टेंट है, पहली और नवीनतम इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज और बताया था, याद होगा तो, कि आपको हर जगह नीति आएगी, जो चैप्टर पढ़ोगे, जो टॉपिक पढ़ोगे, सब में नीति आपको देखना पड़ेगा। नवीनतम कोई भी नीति जो नवीनतम है, या तो उसका आंसर क्या है? 2005 है, या तो क्या है? 2010 है। मैंने ये बोला था तो कंफ्यूज होना नहीं है 2005 या 10 के अलावा, इसीलिए मैंने अपने ऑप्शन में 5 भी रखा है और 10 भी रखा है। 5 नहीं है तो आंसर आपको पता है, तो क्या है होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2016। तो क्या आंसर होगा? नवीनतम खनिज नीति कब लागू की गई है? 2010 में। इसी तरह एग्जाम में भी फायदा उठाना इस बात का, ऑप्शन नहीं दिया दूसरा 2005 या 10 के अलावा, है ना, एक ही दिया है, तो वह जो दिया है वही वाला आंसर होगा। आप पन्ना पलट के सारा देख लेना, जिस भी किताब से पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते होगे। क्या देखना है कि नवीनतम जो भी नीति है 2005 या 10 के अलावा कोई ईयर लिखा है क्या? और लिखा है ना तो किताब किनारे रख दीजिएगा ना, पढ़िएगा उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर उससे आपकी हालत खराब हो जाएगी, उस किताब से पढ़ के जाओगे एग्जाम देने आप तो। चलिए तो किस पे चलते हैं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है? 19वां क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन है। निकिल खनिज कहाँ पाया जाता है? अब ये भी एक नाम वाला है ना, जहां मोस्टली ज्यादातर पाया जाता है, तो ऐसे को गलत नहीं करना है। बार बार बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एक ही नाम है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो वही वाला दे दिए आराम से। तो ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी उमरिया और ऑप्शन डी मंडला। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सीधी, है ना। सीधी में क्या पाया जाता है? निकिल खनिज पाया जाता है। कहां पे? सीधी में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार गृह है। मतलब कि क्या? कि मध्य प्रदेश में इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा पूरे भारत में जिसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, वो कौन सा खनिज है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी लोहा। इस क्वेश्चन का अर्थ ये कतई नहीं समझना है कि इन चारों में कंपेयर हो रहा है कि ज्यादा किसका भंडार है। नहीं भाई,
क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसका भारत में पहला स्थान है उत्पादन में मध्य प्रदेश का। ठीक, तो क्या क्या है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी लोहा। तो क्या है आंसर? होगा आपका ऑप्शन ए तांबा। ठीक, सही है ना? चलिए, तो ये क्या था आपका? ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा आप लोग की डेली क्लासेस आ ही रही हैं, है ना? स्टैटिक वाली क्लास आ रही है जो टॉपिक वाइज हम लोग जिसमें एमपी पढ़ रहे हैं, और फिर ये बीच बीच में ये वाली क्लास भी आ जा रही फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो जैसे वो वाली क्लास देखते हैं इसको भी देखा करें, बिल्कुल, है ना? और अगर क्लास अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू।